हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिग गाइड। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। साइंस की सीरीज़ चल रही है हम लोगों की। क्लास 6 के मैं चैप्टर्स आपको करा रही हूँ। 8 चैप्टर्स हम कर चुके हैं। आज चैप्टर 9 कराने जा रही हूँ, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स। एनसीईआरटी का रेफरेंस लिया हुआ है, सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी से ही हैं, तो इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपकी सीरीज़ चल रही है ये बेसिकली आप लोगों के लिए पेपर 2 के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि 6 से 8 का क्राइटेरिया है। ये आपके सीटेट, एचटेट, डीएसएसबी, केवीएस जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, चलिए कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट यहाँ पे आपको मैं डिस्प्ले करती हूँ। हमेशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है चैप्टर 9 पे हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो आज जो मैं आपको कराने वाली हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग्स के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो अच्छे से इसे समझ लीजिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पॉइंट्स क्लियर होते रहें। Living organism and surrounding. Living organisms are creature present everywhere in the living world. जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप देखेंगे कि आपको एवरीवेयर मिलेंगे इस वर्ल्ड में। कहीं भी ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको ना मिले। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं माउंटेन्स पे, डेजर्ट में, सी, आपका वॉल्केनोज में, कवर्ड्स में, घरों में आपको देखने को मिलेंगे। यानी हर जगह पे इनकी पहुंच होती है, हर जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ के एग्जांपल्स भी यहाँ दिए गए हैं। देखिए, कैमल जो है आपको डेजर्ट में मिलेगा, क्रैब्स बीच पे मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को कुछ और भी हैं जैसे कि एंट वगैरह, वो आपको मिलेंगे डेजर्ट में। ठीक है, फॉरेस्ट में, बीच में। यहाँ पे देखिए डायग्राम में आप देखेंगे कि एक इंसेक्ट है जो कवर्ड्स में मिलते हैं, बेसिकली घरों में। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हैं, बायोटिक, एबायोटिक। ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है ये हमारा इकोसिस्टम बनाता है, यानी कि जो हमारा नेचर है ना वो बनाता है। हमारे नेचर को बनाने के लिए 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा अबायोटिक, जिसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। बायोटिक कंपोनेंट्स आर वंस विच इंक्लूड ऑल लिविंग बींग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिसमें सारे लिविंग बींग्स आते हैं। ठीक है, और एबायोटिक वो होते हैं जिसमें सारे नॉन लिविंग हैबिटेंट्स आते हैं। ठीक है, तो लिविंग बींग्स हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोटिक हो गए, उसके अलावा जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारे हमारे अबायोटिक में आ गए। तो इन्हीं 2 चीज़ों से मिलके हमारा क्या है, पूरा एनवायरनमेंट, नेचर, हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। ठीक है, अब बायोटिक के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे आपके बायोटिक में आते हैं। फिर आप देखेंगे कि रॉक्स हो गए, वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स, एयर, ये सारे आपके हो गए कौन से, एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों को ही मिला के हमारा जो नेचर चलता है, बैलेंस चलता है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इन दोनों से ही हमारा जो है एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लेंगे। एग्जांपल तो आप देखिए, प्लांट को ज़रूरत होती है वाटर की, तो वो किस पे डिपेंडेंट होगा, वाटर बॉडीज़ पे। ठीक है, और लाइट के लिए, हीट के लिए, ग्रोथ के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। प्लस में ये जो जितने भी एबायोटिक हैं वो भी डिपेंड करते हैं किस पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जान चुके हैं, हमारा जो नेचर है वो बायोटिक एबायोटिक से बना हुआ है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं कि हैबिटेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हैबिटेट्स क्या हैं देखेंगे। हैबिटेट इज़ द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वेयर दे लिव, यानी कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है वहाँ की जो आसपास के सराउंडिंग हैं, वेदर है, एनवायरनमेंट है, जो कुछ भी है वो सारा आपका हैबिटेट के अंदर आता है। ठीक है,
और डिफरेंट काइंड्स के हैबिटेट्स हैं, आप देखेंगे यहाँ पे। एक है आपका टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या होता है, द हैबिटेट विच इंक्लूड लैंड, इस तरीके के हैबिटेट में लैंड्स आते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन रीजन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के। टेरेस्ट्रियल्स मीन्स कि जो हमारा लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस टेरेस्ट्रियल में फिर फर्दर डेजर्ट हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया। इन्हें हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे आप, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आपको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हमारा कैमल है, ये उसका हैबिटेट है, यानी कि डेजर्ट एरिया में वो रहता है। क्रैब्स बीच पे रहते हैं, इस सराउंडिंग में क्रैब्स मिलते हैं आपको। तो ये इनकी सराउंडिंग्स हैं जहाँ ये होते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है आपका aquatic habitats. The habitat that include water is called aquatic habitats. नाम से पता चल रहा है आपको, aquatic यानी कि वाटर, जो वाटर बॉडीज़ का जो सराउंडिंग है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो वाटर बॉडी से रिलेटेड जो एरिया है, जो सराउंडिंग्स हैं, वो आपका एक्वाटिक में आते हैं। इसका एग्जांपल पॉन्ड हो गया, सी हो गया आपका, ठीक है। तो पॉन्ड, सी वगैरह में आप देखेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए अडाप्टेशन क्या है। अडाप्टेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिज्म की, बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन इट्स सराउंडिंग बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फीचर और स्पेसिफिक हैबिट्स। देखिए हैबिटेट्स क्या हैं, हैबिटेट्स हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो है, ठीक है। और अडाप्टेशन क्या है कि जैसा एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लें, उसे हम अडाप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे हमारे आसपास जब विंटर आता है तो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो कितना कूल होता है, ठीक है। तो उस एनवायरनमेंट को हम अपना हैबिटेट बोलेंगे, ठीक है। और उस एनवायरनमेंट में हमें रहना है, इसके लिए क्या करेंगे, हम उसमें एडजस्ट करेंगे। उस सर्दी में एडजस्ट करेंगे, हम मौसम को चेंज नहीं कर सकते, तो एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, वुलन क्लॉथ्स वगैरह का यूज़ करेंगे ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें, और वो जो हमारा विंटर का एनवायरनमेंट है उसमें हम अपने आप को अडाप्ट कर पाएँ। मीन्स अडाप्टेशन का मीन्स है कि जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग है उसका जो फीचर है उसमें हम रहने लायक अपने आप को बना पाएँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसी कंडीशन हमें मिल रही है हम उसमें रह पाएँ, उसे अडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है। अडाप्टेशन भी आपके जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल और आपका एक्वेटिक, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं वो। इसमें टेरेस्ट्रियल में मैंने आपको बताया कि लैंड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है डेजर्ट, ठीक है। डेजर्ट एरिया ये एक हैबिटेट है। अब यहाँ पे जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और वो कैसे अडाप्ट करते हैं अपने आप को, वो देखेंगे। वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन द डेजर्ट, जैसे कि कैमल के साथ और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। वी नो अबाउट द अडाप्टेशन ऑफ कैमल, बट रैट स्नेक्स फाउंड इन डेजर्ट डू नॉट हैव लॉन्ग लेग। कैमल को तो हमें पता है कि एक ऐसा एनिमल है जिसका स्ट्रक्चर बॉडी का ऐसा है कि वो डेजर्ट में चल सकता है, वो बहुत दिनों तक अपने लिमिटेड पानी जो अपने वो हम्प में कलेक्ट करके रखता है उस पर जी सकता है, ठीक है। बट रैट स्नेक के तो लॉन्ग लेग्स नहीं होते हैं, ठीक है। To keep their body away from sand, so they stay in burrows deep in sand and they come out only during night. तो वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, वो चलने वालने के लिए क्या करते हैं, मीन्स एक ब्यूरो बना देते हैं, एक गड्ढा सा बना देंगे, सुरंग बना देंगे, उसी से ही वो दूर दूर तक जाने का काम करते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव लॉन्ग लेग्स जिसका वो यूज़ कर सके, अपने आप को सैंड से बचा सके। तो वो लोग ब्यूरो का यूज़ करते हैं अपने आप को उस डेजर्ट एनवायरनमेंट में रखने के लिए, ठीक है।
प्लांट जो होते हैं इस एरिया के कैसे होते हैं, डेजर्ट एरिया के, देखिए प्लांट प्रेजेंट इन द डेजर्ट लूज वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम पानी लूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टास्क से। दे आर अडेप्टेड टू दिस बाय हैविंग स्मॉल लीव्स और स्पाइन शेप्ड लीव्स एंड समटाइम इवन द लीव्स आर एब्सेंट। देखिए जो डेजर्ट है वहाँ पे पानी का शॉर्टेज होता है, तो इस शॉर्टेज ऑफ वाटर और जो सॉइल होता है वो भी सैंडी होता है, तो अपने आप ऐसे एनवायरनमेंट में जो प्लांट उगते हैं, प्लांट तो वही उगेंगे जो ऐसे एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाएँ, तो उनके जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही पतली पतली होती है, छोटी छोटी होती हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस देखा होगा आपने, बबून देखा होगा, बहुत ही ऐसे उनकी लीव्स होती है जो फुली डेवलप नहीं होते, वो इसीलिए क्योंकि कम वाटर की वजह से उन्हें क्या होता है, पानी का अमाउंट कम मिलता है, तो वो लूज़ भी कम करते हैं जिससे वो फुली डेवलप नहीं हो पाते, ठीक है। और जो है वो थिक वैक्स कोट की स्टेम होती है उनकी, और रूट जो है लॉन्ग होती है, डीप, क्यों, ताकि जो रूट है अंदर तक जा सके सॉइल में और उन्हें वाटर मिल सके, क्योंकि डेजर्ट में तो सरफेस लेवल पे वाटर नहीं मिलता, ठीक है। और जो उनके जो स्टेम्स होते हैं वो वैक्सी होते हैं, ठीक है, ताकि ड्राई ना हो वहाँ के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए कैमल, रैट वगैरह, प्लांट वगैरह जो हैं उन्होंने अपने आप को अडाप्ट कराया अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए कैमल के बारे में थोड़ा डीप में जान लेते हैं। लिव इन डेजर्ट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, डेजर्ट में रहता है, लंबे समय तक पानी के बिना वो रह सकता है, ठीक है। लॉन्ग लेग्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसमें, बॉडी को अवे करने में डेजर्ट से, ठीक है। और स्मॉल अमाउंट में क्या करता है, वो यूरिन पास करता है, एक्सीड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर एंड लूज लिटिल वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड दस दे आर अडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट फॉर मैनी डे विदाउट वाटर, ठीक है। यानी कि काफ़ी लंबे समय तक वो पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही क्या करता है, वो कम अमाउंट में यूरिनेशन करता है, और जो उसकी बॉडी से वाटर लूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो भी बहुत ज़्यादा ही, स्वेटिंग के थ्रू बहुत ज़्यादा ही कम होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो डेजर्ट वाले एनवायरनमेंट में नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे पानी की शॉर्टेज होती है, ठीक है। अब देखिए माउंटेन रीजन्स में कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन माउंटेन्स आर अडाप्टेड टू द कोल्ड एंड विंडी क्लाइमेट एंड इवन फ्रॉम स्नोफॉल इन डिफरेंट वेज। देखिए माउंटेन एरिया जो कोल्ड होता है, ठीक है, और क्या होता है, विंडी होता है, उसके अलावा स्नोफॉल्स होते हैं बहुत सी जगहों पे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं देखेंगे। ट्रीज हैव कोन शेप्ड स्लोपिंग ब्रांचेस, कोन शेप होता है और स्लोपिंग ब्रांच होता है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं, ठीक है, सो दैट रेन वाटर एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली। कोन की शेप में होंगे और स्लोप की शेप में होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि जो रेनफॉल होता है, जो स्नोफॉल होता है, तो वो जो स्नो है, वो जो वाटर है उस लीव्स पे कलेक्ट ना हो, उनकी बॉडी पे कलेक्ट ना हो और वो फ्लो ऑफ हो जाएं, इसीलिए स्लोपी और नीडल लाइक लीव्स होती हैं इनकी। एनिमल जो होते हैं वहाँ पे थिक स्किन होती है और फर और हेयर, उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, फर होता है, हेयर होता है, किस लिए, बचाने के लिए अपने आप को कोल्ड से। फॉर एग्जांपल याक, स्नो लेपर्ड, ठीक है, पॉलर बेयर, आप लोगों ने देखा होगा उनका जो बॉडी होता है वो क्या होता है, एकदम थिक होती है, ऊपर से उनका जो उनके बॉडी पर बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, फर्स होते हैं, ताकि उन हेयर से उनको गर्माहट मिले और वो कोल्ड एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। द माउंटेन गॉड एक और एग्जाम्पल है माउंटेन गॉड का, ठीक है, जिसका स्ट्रॉन्ग हूव्स होती हैं ताकि वो क्या कर सकें, रन कर पाएँ रॉकी स्लोप्स पे, पहाड़ियों पे चलने के लिए जो उनके जो पैरों का स्ट्रक्चर होता है वो हूव्स लाइक होता है कि उनकी पकड़ अच्छे से बना सके उन पे, पहाड़ों पे चढ़ते वक्त वो गिरे ना, तो ग्रिप बनाने के लिए हूव्स लाइक उनके लेग्स होते हैं, ठीक है। और उनका जो वहाँ का जो ट्री का अडेप्टेशन है, वो जो ट्री के लीव्स होते हैं वो स्लोपी होते हैं। एक और हैबिटेंट है ग्रासलैंड, टेरेस्ट्रियल हैबिटेंट का एग्जांपल है। देखिए प्रे एंड प्रीडेटर्स फाउंड इन ग्रासलैंड, ग्रासलैंड में प्रे एंड प्रेडेटर्स फाउंड होते हैं, कैसे देखिए, और ये क्या होते हैं,
अ लॉयन एंड अ डियर, दो एग्जाम्पल ये हुए, एक लॉयन का और एक डियर का, ठीक है। अ लॉयन इज अ प्रे वांट टू ईट, लॉयन जो है उसे एक शिकार चाहिए ताकि वो उसको खा सके, तो इसके लिए उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है वो देखेंगे। लॉन्ग क्लॉज होते हैं फ्रंट लेग में, ब्राउन कलर के आइज़ होते हैं जो फेस में एकदम सामने की तरफ होते हैं ताकि अपने शिकार को देख सकें और उन्हें मार सकें, ठीक है। तो प्रे बेसिकली मीन्स जो है शिकार होता है। लॉयन को ग्रासलैंड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर जो मिला हुआ है वो बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं, ब्लू कलर की लाइट कलर की आइज़ होती है ताकि वो शिकार को देख सकें और वहाँ पे अपना भोजन लेकर वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, ठीक है। ऐसे ही डियर, डियर क्या है, डियर प्रे है, ठीक है। अ डियर इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम इट्स प्रेडेटर हैज़ लॉन्ग ईयर टू हियर द मूवमेंट, ठीक है। अब देखिए प्रेडेटर हमारा लॉयन हो गया, तो शिकारी से बचने के लिए जो प्रे है उसको क्या फीचर्स मिले हैं नेचर से, लॉन्ग ईयर हैं ताकि कोई भी छोटे से छोटे साउंड को फटाफट से कैप्चर कर ले, ठीक है, और अपने आप को सेव कर सके प्रेडेटर से, ठीक है। आइज़ टू लुक इन ऑल डायरेक्शन, उसकी जो आइज़ होती है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है कि वो ऑल डायरेक्शंस में देख सकता है। और स्पीड ऑफ रनिंग इज़ सो फास्ट, इतना तेज़ दौड़ता है, ठीक है, कि जो उसका शिकारी है उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा उसको मेहनत लगती है और कई बार पकड़ भी नहीं पाते, ठीक है। तो ग्रीन जो ग्रासलैंड है वहाँ पे ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को एक दूसरे से बचाते हैं, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए एक दूसरे का क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्वाटिक अडाप्टेशन। देखिए एक्वाटिक अडाप्टेशन क्या होता है, अब पानी में कैसे अडाप्टेशन करते हैं पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है ओशन का। फिशेज हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी टू मूव इजीली इनसाइड वाटर, फिश को स्ट्रीमलाइन बॉडी प्रोवाइडेड होती है ताकि वो पानी में आसानी से चल सकें, तैर सकें, ठीक है। अदर एनिमल्स जो हैं उनकी बॉडी जो है स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, ठीक है। बॉडी स्टे वेरी डीप इनसाइड द ओशन एंड व्हेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइन, तो उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती बट जब वो अब चलते हैं ना वाटर में तो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन बना लेते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप की फॉर्म में वो लोग तैरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स के गिल्स होते हैं टू यूज़ डिज़ोल्व ऑक्सीजन, अब वो वाटर में रहते हैं तो वो जो एयर तो वो लेते नहीं हैं, एयर तो उन्हें वाटर में आती नहीं है, तो वो कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं अपने आप को रेस्पिरेट करने के लिए, तो जो वाटर में ऑक्सीजन होती है घुली हुई उससे वो रेस्पिरेट करते हैं, जिसके लिए उनको गिल्स होते हैं, गिल्स से वो लोग रेस्पिरेट करते हैं। कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉल्फिन, डॉल्फिन ब्रीथ एयर थ्रू ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। जो डॉल्फिन है आपने देखा होगा उसके नोज़ के ऊपर उसके जो हेड के पास ना दो ना पोर्स होते हैं, उस पोर्स से वो क्या करते हैं एयर को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सर्वाइव करते हैं, ठीक है। डॉल्फिन कैन स्टे वाटर विदाउट ब्रीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसको एक और फीचर दिया हुआ है कि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बिना ब्रीथिंग के वो रह सकता है, ठीक है। और जब उसको एयर चाहिए तो वो सरफेस पे आ जाएगा, नीडेड कम आउट टू द सरफेस, सरफेस पे आके वो एयर ले लेगा और फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक उस एयर पे अपने आप को वाटर के अंदर वो रख सकता है, ठीक है। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसके हिसाब से उनको फीचर्स भी ऐसे प्रोवाइडेड हैं नेचर से ताकि वो वहाँ पे अडाप्ट कर पाएँ, ठीक है। पॉन्ड्स और लेक्स में देखिए तो एक्वाटिक प्लांट्स हैव रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एंड ओनली होल्ड प्लांट्स इन प्लेसेस। अब यहाँ जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको जो है ना लॉन्ग लॉन्ग स्टेम्स होती है और वो जो है पानी के एकदम सरफेस में रूट में जाके उनकी जड़ें फिक्स होती हैं, ठीक है। स्टीम जो होती है लॉन्ग होती है, हॉलो होती है, लाइट होती है, पतली पतली होती हैं, खाली होती है, होलो टाइप की होती हैं, ठीक है। और जो है पानी के सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं एंड लीव फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और जो फ्लावर है लीव्स हैं वो जो है फ्लोट करती हैं वाटर के ऊपर। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर फाउंड टू द टोटली सबमर्ज, कुछ जो है टोटली पानी के अंदर होंगी, सबमर्ज्ड होंगी, एंड दीज हैव हाईली डिवाइडेड लीव्स, उनकी जो लीव्स होती है काफ़ी खुले खुले होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, फॉर द फ्लो ऑफ वाटर विदाउट डैमेजिंग दैम, ताकि जो उनमें से पानी इजीली गुजर सके और उनको कोई हानि ना हो, ठीक है। देन फ्रॉग्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड लैंड, फ्रॉग जो है वाटर में भी होगा लैंड में भी होगा। द स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स हेल्प देम टू कैच प्रे,
उनकी जो है बैक लेग्स होती है बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है, ताकि ये भी अपने प्रे को इजीली कैच कर पाएँ। ठीक है, उनके जो फीट्स होते हैं वो वेव की फॉर्म में होते हैं, जाल जैसे होते हैं, ताकि वो, और स्ट्रॉन्ग लेग्स, ताकि वो अपने लिए, अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए, फूड लेने के लिए क्या कर सके, प्रे को कैच कर सके। ठीक है, तो पॉन्ड्स में रहने के लिए इनको ऐसे सर्वाइव करना पड़ता है। अब देखिए बेसिकली एक फिश का अडाप्टेशन ले लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। फिश इनसाइड वाटर हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है एंड हैव स्लिपरी स्केल टू मूव इनसाइड वाटर एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ। उनकी जो स्केल होती है वो स्लिपरी होती है। क्यों होती है? पानी में जब वो रहते हैं तो फिशेस जो हैं अलग अलग टाइप्स की होती है। इतनी लार्ज फिशेस भी होती हैं जो स्मॉल फिशेस को क्या करती हैं, उसको खा लेती हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है वो स्लिपरी होती है, ताकि जो है उनको पकड़ना जो है वो इजी ना हो। ठीक है, इनकी फिशिंग करना भी आसान ना हो। ठीक है, फिश हैव फिन्स, फिश के जो है फिन्स होते हैं और गिल्स होते हैं, ताकि वो बैलेंस बना सकें। ठीक है, फिन्स होंगी और टेल्स होंगी। ठीक है, ताकि वो पानी में बैलेंस बना के आसानी से तैर सकें। ठीक है, और दे हैव गिल्स, उनके यहाँ गिल्स होती है ताकि जो है वो क्या कर सके, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेकर उस पर सर्वाइव कर सके पानी के अंदर। तो ये इसके बॉडी फीचर्स थे ताकि ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में अडाप्ट कर सके। ठीक है, अब देखिए लिविंग बीइंग जो है वो नॉन लिविंग से डिफरेंट कैसे है, किस बेस पे कहते हैं कि लिविंग अलग है और नॉन लिविंग अलग है। तो कुछ 7 ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो लिविंग कर सकते हैं और नॉन लिविंग नहीं कर सकते, जिसमें फर्स्ट है आपका फूड। लिविंग को फूड की ज़रूरत होती है, लाइक एनिमल प्लांट्स नीड फूड फॉर ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है, और ये जो फूड है ये प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस से, जिसको कौन तैयार करता है, प्लांट्स तैयार करते हैं, लिविंग बीइंग। बट नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो बट डज नॉट नीड फूड, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो नहीं करते इसलिए उनको फूड की ज़रूरत भी नहीं होती है। फिर है आपका ग्रोथ। आप देखेंगे कि ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो एंड शो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। आप देखेंगे वो ग्रो भी करते हैं और टाइम टू टाइम उनकी बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, यंग वंस ऑफ एनिमल ग्रो इनटू एडल्ट, जो यंग होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। पपीज़ जो होते हैं वो डॉग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। चिकन जो है वो आपके हैंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप इस तरीके की ग्रोथ देखेंगे। इस तरीके की ग्रोथ जो होती है आपके नॉन लिविंग्स में नहीं होती है, वो सेम रहते हैं लाइफ टाइम। रेस्पिरेशन देखिए, थर्ड जो है रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऑक्सीजन एंड यूजिंग बॉडी टू ऑब्टेन एनर्जी एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और उसके बदले में जो है CO2 को बाहर छोड़ता है। ठीक है, और ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। जब वो ब्रीद करेगा, जब वो सांस लेगा तो इन होगा ऑक्सीजन और आउट होगा CO2। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन क्यों होता है, ताकि जो फूड वो लोग ले रहे हैं उसको जो है ब्रेक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो ब्रेक हो पाए और उसके न्यूट्रिएंट्स गेन कर पाएँ बॉडी और एनर्जी ले पाएँ। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट वे टू एक्सचेंज गैसेज। ठीक है, फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म ब्रीथ थ्रू एयर, फिशेज गिल्स का यूज़ करते हैं, प्लांट्स जो है टाइनी पोर्स जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग टाइप्स की रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होती हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि प्लांट्स भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 को ले लेते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज होता रहता है। बट इस तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम नॉन लिविंग में नहीं होता, उन्हें ज़रूरत नहीं होती है रेस्पिरेशन की। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, आप देखेंगे एनी चेंज इन दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कोई भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है वो स्टिमुली होता है और उस स्टिमुलस के ऊपर जो है रिएक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। एग्जांपल शट डाउन आई, जब हमारे आइज़ पे रोशनी पड़ती है हम आइज़ को शट कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं जब वाइल्ड एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं आप देखेंगे कि फूल उस पर खिलते हैं, सनसेट होता है तो वो बंद हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट को आप टच करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बाहर से कुछ इनको स्टिमुलस मिल रहा है और जिसके लिए वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कुछ कंडीशंस मिल रही है जिसके ऊपर वो रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बट नॉन लिविंग थिंग इस तरीके की कोई भी रिएक्शंस नहीं करते। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट्स, डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी
by and used by the cell but undigested food remain as waste। फूड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म गेन करते हैं तो उसका डाइजेशन होता है और कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाते हैं एज अ वेस्ट, तो उस वेस्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन होता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या करते हैं, इन वेस्टेज को बॉडी से निकालते हैं क्योंकि ये हार्मफुल होते हैं बॉडी के अंदर रहना। तो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का कोई भी वर्क हमारा नॉन लिविंग्स नहीं करती। रिप्रोडक्शन क्या है? गिविंग राइज टू द यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने जैसे यंग वंस को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सम एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस थ्रू एग्स। कुछ एग से यंग वंस को जन्म देते हैं, कुछ बर्थ देते हैं डायरेक्ट बेबीज़ को। ठीक है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं सीड से। ठीक है, जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं न्यू प्लांट्स में। ठीक है, कुछ प्लांट जो है रिप्रोड्यूस होते हैं उनके वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे कि पोटैटो जो है, आप पोटैटो के जो वो है आपका पोर्स वाला पार्ट है, मिट्टी में डाल देंगे तो उससे जो पोटैटो ग्रो कर जाएंगे। तो वेजिटेटिव पार्ट से भी प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, पोर्स से ग्रो करते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मैन मेड हैं, वो अपने आप से ग्रो नहीं होते, अपने आप से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, उनको ह्यूमन बीइंग बनाते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, उनका खुद का कोई रोल नहीं है। एंड द लास्ट एक्टिविटी जो बताता है कि लिविंग कौन है नॉन लिविंग, वो है आपका मूवमेंट। ठीक है, ऑल लिविंग बीइंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक्सेप्ट प्लांट, बट प्लांट नहीं कर पाते, ये एक्सेप्शनल है। प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्योंकि जो उनके जो रूट्स हैं वो मिट्टी में फिक्स्ड होते हैं और वो वहीं से मिनरल्स, वाटर और फूड लेते हैं। प्लांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, और वही मिनरल्स वगैरह जो हैं अदर पार्ट्स में जाते हैं प्लांट्स के। ठीक है, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द फ्लावर ऑफ अ प्लांट इज अनदर फिनोमेना विच शो दैट प्लांट कैन मूव। क्लोजिंग एंड ओपनिंग, ठीक है, प्लांट में जो आप फ्लावर्स देखेंगे वो खुलते हैं, वो बंद होते हैं, तो ये भी एक क्या शो कर रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, यानी कि मूवमेंट है यहाँ पे। बट लिविंग्स, नॉन लिविंग्स में इस तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है, वो रिजिड है, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, आप देखिए, टाइगर, फ्लावर, कैट रिप्रेजेंट द लिविंग एंड द क्लॉक, कार, मॉन्यूमेंट्स आर नॉन लिविंग। तो ये सारे आपके क्या थे, डिफरेंस थे लिविंग और नॉन लिविंग्स के। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा एक्सेप्शन देख लीजिए। अ मूंग सीड कैन स्टे इन अ शॉप फॉर मंथ। मूंग की जो दाल है वो काफ़ी टाइम तक शॉप्स में आप देखेंगे। ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता, इनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखता कि वो जिंदा हैं। ठीक है, आफ्टर प्लांटिंग एंड वाटरिंग, जब हम उसमें पानी देते हैं और उसको सनलाइट मिलता है तो आप देखेंगे कि वो एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये क्या शो करता है कि देयर आर समथिंग या सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर ऑफ लिविंग, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो जिंदा हैं। ठीक है, डीपिंग हैंड इनसाइड अ सैक ऑफ व्हीट, हम देखेंगे कि हम जब गेहूं के ढेर में हाथ डालेंगे तो उसमें गर्माहट होगी, जैसे कि वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बट अगर हम ऐसे देखें तो वो लिविंग्स नहीं हैं। क्लाउड को आप देखेंगे कि वो मूव कर रहे हैं स्काई में। ठीक है, और साइज में बड़े और छोटे हो रहे हैं, बट अदर फीचर्स बिकम अ लिविंग बीइंग आर एब्सेंट, बट और अदर फीचर्स आप नहीं देखेंगे। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिस पर हम किसी को लिविंग और नॉन लिविंग में से किस में रखें हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती हैं बट कुछ जो है मिसिंग होती हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग।